Hello students, welcome back in your accounts class. So students, let's start the next segment of accounts theory, advantages of accounting. अब इसके क्या क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. ये इंफॉर्मेशन किस बारे में देता है? कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में. तो उसमें फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं. Accounting provides a factual information about financial performance during a given period of a time. That means जो हमारी फैक्ट्स पे बेस्ड होती है इंफॉर्मेशन, उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में इट्स बेस्ड ऑन बेसिकली फैक्ट्स like profit earned or loss incurred over a period and financial position at a particular point of a time. जैसे आपका प्रॉफिट या लॉस जो आप अर्न कर रहे हैं, द एग्जैक्ट यू विल शो इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कम्युनिकेट विद द पार्टीज. तो बेसिकली जो फैक्ट्स हैं वही आपकी रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं. नेक्स्ट इज प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को एक कैसे असिस्टेंस मिलता है, इसके लिए कैसे एक हेल्प मिलती है? फर्स्ट इज अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट इन बिजनेस प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल. तो उस मैनेजमेंट को कैसे हेल्प मिलती है? प्लानिंग करने में, डिसीजन आगे लेने में, और किसी तरह का अगर उनको चीज़ों के ऊपर कंट्रोल, इन द सेंस इफ यू कंपेयर दिस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द प्रीवियस ईयर, व्हाट विल यू डू? कमियां निकालेंगे और उसको आगे भरेंगे कि पिछले साल हमारा इतना लॉस था, इन चीज़ों में हम लैग कर रहे थे. तो आपकी स्टेटमेंट्स बोलेंगी ना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पे आप क्या करेंगे? यू विल जस्ट टिक मार्क एंड फाइंड आउट दैट पॉइंट्स दैट कंपनी इज लैकिंग, देन यू विल जस्ट फुलफिल इट. तो डिसीजन लेने में आगे इजी रहता है डिसीजन मेकर्स को. तो इसी तरह से फ्यूचर प्लानिंग करना बहुत इजी हो जाता है उनके लिए. तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस बेस पे आगे हेल्प करती हैं. नेक्स्ट इज facilitates comparative study. By keeping systematic record and preparation of reports at regular intervals, accounting helps in making a comparison. जब आपने एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाया होता है और या फिर जब आप रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, तो आपको कंपैरिजन करना इजी हो जाता है. इस पॉइंट को मैंने प्रीवियस वाले पॉइंट के साथ ही मर्ज करके आपको अभी बताया था कि आप ईयर टू ईयर या क्वार्टर टू क्वार्टर स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी. सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स helps in settlement of various tax liabilities such as income tax, GST. तो टैक्स लाइबिलिटीज की सेटलमेंट या उनके रिकॉर्ड्स बनाने में जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इट हेल्प्स. और इसी तरह से जैसे इनकम टैक्स और जीएसटी अभी हमने दो लिए हैं इसमें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट एडवांटेजेस में, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन. Banks and financial institution grant a loan to the firm on the basis of appraisal of financial statement of a firm. अभी जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जिनका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा होता है, तो आपका जो लोन अमाउंट है उसको रेज करने में it can be helpful because if that company would be in a deserving stage to make a settlement or to make the payments of the lending amount जो आपने लिया हुआ है, तो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही उसको बोलती हैं, बिकॉज उससे कंपनी की पोजीशन आपको पता लगती है. And helpful in decision making, again a repetitive point that we have already discussed in the characteristics of accounting. Accounting provides useful information to the management for taking decisions. तो मैनेजमेंट के लिए, डिसीजन मेकर्स के लिए इट हेल्प्स. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, वी विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास. और
स्टूडेंट, मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी कल, आपने सॉल्व करके मुझे सबमिट करवाना है। ओके, और ये वाला नया टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओनली 5 क्वेश्चंस आई विल गिव यू। ओके, और गूगल क्लासरूम में सबमिट कैसे करना है, आई विल टेल यू द स्टेप्स इन व्हाट्सएप ग्रुप। पहले आप ट्राई करना उसमें जो असाइनमेंट वाला है। ओके, उसको सोल्व करके जस्ट पिक क्लिक करके आपने उसको मुझे उधर से आप चलो ट्राई करना, नहीं होगा फिर मुझे बताना। ओके, थैंक यू।